रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मशहूर ज़माना साइफ़र केस है। साइफ़र केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आज वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर की गई है और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उसको इख्तियार ही नहीं था इस मामले को देखने का, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला देखा और उसके साथ साथ अपील में ये भी मुद्दा इख्तियार किया गया है कि जो मुल्ज़मान हैं यानी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल किए और उनकी बेतीरा कोशिश रही कि ये ट्रायल जो है वो ना चल सके। और इस ट्रायल को रोकने के लिए उन्होंने इसी केस के अंदर 65 मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर की थी और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद हुए, लेकिन उनके वकला जो है वो केस को चलाने पर जो है मुसर नहीं थे और वो हीले हरबे इस्तेमाल करते रहे। इसी वजह से उन्होंने इस केस के अंदर जो है वो जरा तक जो है वो नहीं की। ताहम फिर सरकारी खर्चे के ऊपर जो है उनको वकील फराम किया गया और फिर ये तमाम ट्रायल का जो अमल है इसको मुकम्मल किया गया। लेकिन फिर ये भी कहा गया है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझती कि इसमें ट्रायल में जो है वो नुक्स हैं तो उसको री ट्रायल के लिए मुकदमा वापस भेज सकती थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है अपने इख्तियारात से अपनी हदूद से जो है वो तजावुज़ करते हुए साइफ़र मामले में जो है वो मुल्ज़मान को बरी कर दिया, जो कि खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर पार्लिमान ने कोई ऐसा कानून जो है वो नहीं बनाया तो फिर अदालती फ़ैसले में जो है वो तहरीफ नहीं हो सकती। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अदालत जो है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी किया है। तो ये बेसिकली मामला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। और मैं आपको बताऊं कि ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब 5 रुकनी लार्जर बेंच में जो है वो मामले की समाअत कर रहे थे, नैब तरमीम वाला मामला था, तो उसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन वीडियो लिंक के ज़रिए पेश थे, तो उन्होंने साइफ़र पर डिस्कस करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि साइफ़र आया और मेरी हुकूमत जो है वो इस तरीके से साइफ़र की वजह से उसको उल्टाया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था और इवन के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी यही कहना था कि आप साइफ़र मामले पे हमारे सामने बहस ना करें, बात ना करें, क्योंकि वो मामला फिर हमारे पास आएगा और हमें देखना पड़ेगा। तो यूँ अब मामला जो है वो साइफ़र का तो आ चुका है। अब देखना यह है कि इस पर बेंच कौन सा बनेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या मुमकिन फ़ैसला कर पाएगी। तो इस हवाले से अब लग तो यही रहा है कि ईद की छुट्टियों के बाद ही जो है वो अब इन अपीलों पर समाअत होगी। लेकिन यहाँ पे एक अहम और चीज़ भी है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी डिटेल जजमेंट रीजंस जो हैं वो नहीं आई। जो मुख्तसर फैसला था उस फैसले को बुनियाद बना के चैलेंज किया गया है। अब डिटेल जजमेंट क्या आती हैं और उसमें रीजंस क्या लिखी हुई होती हैं, वो भी बड़ा एक अहम कलीदी नुक्ता होगा इस केस के टर्निंग पॉइंट के हवाले से कि आया जो है इस केस में खान साहब और उसको वाकई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसमें यह है कि ट्रायल कोर्ट में तो उनको सज़ा हो गई थी और 10-10 साल की सज़ा थी और फिर ट्रायल कोर्ट से ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा जहां पे उनकी सज़ाएं ख़त्म हुई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अब आ गया। लेकिन इससे पहले ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आया था और वो था बेल मैटर का। शायद उसमें अभी सज़ाओं का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था ट्रायल कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी शामिल थे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो ये 3 रुकनी बेंच था जिसने जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की बेल एप्लीकेशनों पर समाअत की थी। और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जब बेल मामले को देखा जा रहा था इसी साइफ़र वाले इशू पे, तो उस टाइम जस्टिस अत्तर मिनल्ला का और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये पॉइंट ऑफ व्यू या ये मौक़िफ़ सामने आया था कि जब हुकूमती जानिब से ये एतराज़ किया गया था, प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज़ किया गया था कि अदालत जो है ये बेल मैटर है, बेल मैटर में अदालत जो है वो केस के जो
फैक्ट्स हैं उसको नहीं देख सकती। तो उस पर इन मोअज़्ज़ज़ जजेस की ये राय आई थी कि हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का भी सिस्टम मौजूद है, तो हमें आइन जो है वो ये तक़वियत देता है, ताकत देता है कि हम मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अब यहाँ पे भी मुकम्मल इंसाफ करेंगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के उन 3 रुकनी बेंच ने जो है वो केस के मेरिट डिमेरिट को जांचते हुए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी को बेल दे दी थी। तो अब ये है कि जब इस पे बेंच बनेगा तो उस बेंच में अब ये चीज़, तो जस्टिस तारिक मसूद तो रिटायर हो गए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अख्तर मिनल्ला अब इस बेंच का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही बेल मैटर सुन चुके हैं। इसके अलावा अब ये भी देखना है कि साइफर मामले पे किन किन जजेस के कोई रिमार्क्स, कोई कमेंट्स आ चुके हैं, तो वो आया इसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो भारत अब ये 3 रुकनी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, तो वो कमेटी फैसला करेगी कि अब इस पर कौन सा बेंच बनेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें कौन सुनेगा और किस तरीके से सुनी जाएंगी। लेकिन इसमें वफाक की जानिब से या वजारत दाखिला और FIA की जानिब से जो मुद्दा इख्तियार किया गया, उनकी कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए और सज़ाएँ बरकरार रखी जाए। फिर भी उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो फिर इसको रीट्रायल के लिए भी भेजा जा सकता है। लेकिन ये मामला पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक खुफिया डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा मामला बना गया। सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, तो उसमें अब जजेस ये कहते हैं या अदलिया ये कहती है कि जब तक हम वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे तो हम तो नहीं फैसला कर पाएंगे। यानी जो डॉक्यूमेंट यानी वो जो साइफ़र है, साइफ़र को देखे बिन जो है वो कोई भी जुडिशरी, कोई भी अदलिया, कोई भी जज जो है वो किस तरीके से इस मामलात को लेके आगे चल सकता है। तो ये एक बड़ी टेंसफुल चीज़ मौजूद है। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर क्या सुप्रीम कोर्ट वो साइफ़र देखेगी, बात यह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं देख पाई। अब साइफ़र तो एक हकीकत था, साइफ़र से इनकार नहीं है, साइफ़र को झुटलाया नहीं जा सकता। ख़ुद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बार बार ये कहती हैं कि यही साइफ़र है, यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। और फिर आपने देखा भी सही, वो जिस तरीके से जलसों में जो है अवामी तौर पे इसको लहराते भी रहे। अगरचे ये और बात है, बाद में उन्होंने कहा कि वो जो मैंने कागज़ लहराया था वो साइफ़र नहीं था। तो अब हमारी जुडिशरी के लिए मसला ये है या जजेस के लिए कि वो ये कहते हैं कि जी हम जब केस को देख रहे हैं तो हमें तो वो डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाया गया कि जिसको बेस बनाया गया। अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो तो खुफिया है। अब उस खुफिया डॉक्यूमेंट को किस तरीके से पब्लिक किया जा सकता है, या इन कैमरा जजेस को दिखाया जा सकता है, या सरबामोर लिफाफे में दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाया जा सकता, अभी तक ना ही ट्रायल कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट सामने आ सका, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में वो सरबामोर लिफाफे में आएगा, नहीं आएगा? अगर वो आ गया तो फिर क्या उसकी सिक्रेसी बरकरार रह सकती है, नहीं रह सकती? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है, और पाकिस्तान में ये अपनी नोयत का एक मुनफरिद और यूनिक किस्म का जो है वो केस है। तो इसी वजह से शायद हमारे पास वो जुडिशल नज़ीरें नहीं हैं, अदालती नज़ीरें नहीं हैं जिससे इस मामले को जो है वो तय किया जा सके। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो किस तरीके से इस मैटर के ऊपर जो है वो डेवलप होती है। और बाकी साइफ़र वाकई एक जो है आते रहते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कभी आज तक पाकिस्तान की क्या वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री के अंदर किसी भी लीडर ने उस साइफ़र को ना ही इस तरीके से पब्लिक किया, ना ही उस पर एक पॉलिटिकल नरेटिव बनाने की कोशिश, किसी ने इसको सियासी अपने असर रसूख के, अपने खेल के लिए, अपने प्ले के लिए, सियासी गेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने किया। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे देखती है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिटेल रीज़न्स क्या आती हैं, और फिर ये मामला कैसे बढ़ता है। तो बहरहाल जो ही अब इस मामले पर समाअत होगी या कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।